Hello, children. Hi, good morning. Good morning, my standard 3. Boys, girls, all बेटा अच्छे हो ना सब लोग? Yes, health also good. अच्छी है ना सबकी तबीयत ना? ओके, नाउ विंटर सीजन हैज़ बीन स्टार्टेड. यस, चालू हो चुकी है. हाँ, हो गई है अब विंटर सीजन. ओके, तो ध्यान रखना और गरम गरम खाना खाना, ठीक है? तो है ना, हेल्थ और अच्छी रहेगी. चलो, ये देखो भैया हमारे लिए गरम गरम रोटी बना रहे हैं. और ये क्या, ये कुछ लेके, हाँ कुछ लेके बैठ खड़े हैं यार. ओके चलो पूछेंगे. अभी देखो गर्मा गर्म रोटी आ रही है तो खाने का मन हो रहा है. वैसे भी खाने का टाइम हो गया ना आप लोगों का. अभी कितने बजे खाते हो? अच्छा, लंच कितने बजे होता है आपका? 12 बजे, 1 बजे? ओके, चलो तो हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करते हैं. नाउ लेट वी स्टार्ट अवर रिमेनिंग चैप्टर. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था बेटा? मेंटल मैथ देखा था ना. यस, तो ये कंप्लीट किया ना सब लोगों ने. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ प्रैक्टिस टाइम. ओके, सी यहाँ पे ध्यान देना सब लोग. चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदूज पेंसिल इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. ज्योति's pencil is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. whose pencil is longer and how much longer? ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो इंदू की जो पेंसिल है, देखो ये रही, वो 15 सेंटीमीटर है और ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर है. किसकी पेंसिल लॉन्गर होगी? ऑब्वियसली आपको पता ही चल रहा है, ज्योति सॉरी इंदू की लॉन्ग है. कितनी लॉन्ग होगी बताओ जल्दी से. सिंपल है, 15 में से 8 को माइनस करोगे तो पता चल जाएगा, बराबर ना. तो 15 में से 8 माइनस करा. इससे अच्छा तो एक काम करो ना, मैं शॉर्टकट बताता हूँ. 8 के बाद बोलना स्टार्ट करो, नंबर बोलना स्टार्ट करो. अप टू कहाँ तक बोलना है? 15 तक. तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. कितनी बार नाउ काउंट्स किया हमने? काउंट करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम्स काउंट किया. ओके, सो सी आई रोट द आंसर बेटा. किसकी पेंसिल लंबी? इंदू की. तो इसका आंसर मैंने आप लोग को नोटबुक में लिखना है. हुज पेंसिल इज़ लॉन्गर, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इंदूज पेंसिल इज़ लॉन्गर. हाउ मच लॉन्गर? तो इट इज़ 7 सेंटीमीटर लॉन्गर. ओके, कितनी लॉन्गर बेटा? 7 सेंटीमीटर. चलो सेकंड क्वेश्चन. ये देखो, ये प्रैक्टिस टाइम जो है ना, हम लोग को ओरली आंसर देना है, ठीक है? हाँ, कभी लगे ऐसा तो हम लोग फिंगर से या फिर कहीं राइटिंग में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, आस्क योर पापा और मम्मी. ओके, अपने पापा और मम्मी से पूछना प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सोल्ट. ओके, तो पापा से पूछना या मम्मी से पूछना, मम्मी 1 किलोग्राम सॉल्ट कितने का आता है? और यहाँ पे लिख देना. मानो कि 20 रुपीज़ का आता हो या फिर कितने, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मानो कि ₹20. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है बेटा, ठीक है? आप अपनी मम्मी से पूछ के यहाँ पे लिख सकते हो. प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर. शुगर का भी पूछ लेना. 1 किलो जो चीनी होती है ना, शुगर, वो कितने की आती है? तो ये वो भी यहाँ पे लिख देना, रुपीज़ जो भी है. विच वन इज़ मोर कॉस्टली? इन दोनों में से ज़्यादा महंगा कौन है? सर मतलब कौन सी चीज़ है, शुगर है कि सॉल्ट है? ऑब्वियसली शुगर ही आएगा. एंड हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट? ओके, कितना ज़्यादा, वो भी मान लो कि शुगर का यहाँ पे दिया हो मानो कि 50 रुपीज़. हम लोग जस्ट गैस कर रहे हैं, बट एज्यूम करके लिख रहे हैं. देखो 50 रुपीज़ शुगर का है और सॉल्ट का 20 रुपये है. तो कौन सा ज़्यादा कॉस्टली हुआ? शुगर. कितना कॉस्टली हुआ बताओ मुझे, बताओ जल्दी. ये 20 रुपीज़ है, ये 50 रुपीज़, तो कितना ज़्यादा हुआ? 50, 20 के बाद काउंट करो, 20 के बाद 30, 40, 50. 30 रुपीज़ काउंट का कॉस्टली हुआ ना. हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 रुपीज़ more does it cost. ओके, आगे समझ में? आप लोग बेटा अपने हिसाब से भी लिख सकते हो ये वाला, लेकिन हो सके तो यही लिख देना, ये भी करेक्ट ही होगा. ओके, चलो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. अजय कुकड चापातीस मतलब कि रोटी इन 25 मिनट्स. ये अजय जो है ना, वो 25 मिनट्स के अंदर रोटी बना लेता है. कितनी रोटी बनाता है वो हमको यहाँ पे पूछा नहीं है और यहाँ पे कहा भी नहीं है, खाली इतना पूछा कि 25 मिनट्स को रोटी बनाने में लगते हैं. देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स. और उसको दाल बनाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स लगती है. हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स? उसको ये दोनों बनाने में, ही टेक टू कुक बोथ थिंग, ये दोनों चीज़ बनाने में कितना टाइम उसने लिया? तो देखो, चापाती बनाने में 25 मिनट्स और दाल बनाने में 15 मिनट्स. तो काउंट करो,
25 और 15। तो देखो सिंपल है, देखो इसको है ना ऐसे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 25 एंड 15 ये सब नहीं करना है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, 25 उसके अंदर ये 15 डालना है ना, तो 15 से अच्छा पहले ये 5 डाल दो, फिर ये 10 डालना। 15 बना कैसे है, 10 और 5 से ही बना है ना, कैसे बना है, 10 और 5 से ही बना है। तो 25 और ये 5 क्या कितना हो गया 30, 30 के अंदर ये 10 डाल दो, कितना हो गया 40। तो यहाँ पे कितना आएगा 40। हाउ मच टाइम डिड ही टेक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही टेक 40 मिनट्स, ही टेक 40 मिनट, बट इतना है, आगे लिखने की जरूरत नहीं, लिखना तो लिख सकते हैं, ही टेक 40 मिनट्स टू कुक बोथ थिंग्स। गॉट इट, समझ में आ गया बेटा कैसे किया। चलो 4th क्वेश्चन, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स, चंचल क्या करती है, स्कूल स्वेटर सेल करती यानी बेचती है। इन 2 days शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर्स, उसने 2 दिनों के अंदर रेड ब्लू और ग्रे स्वेटर बेचा है। देखो यहाँ पे लिस्ट दिया है उसका। ओके, लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। रेड ये फर्स्ट डे, स्वेटर सोल्ड फर्स्ट डे, सेकंड डे, रेड कलर में फर्स्ट डे इतना इतना, ब्लू कलर का इतना और ग्रे कलर का इतना, सेकंड डे में रेड इतना हुआ, ब्लू इतना और इतने। चलो ए, क्वेश्चन ए, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days, 2 दिन के अंदर ये जो ग्रे स्वेटर्स है ना उसने कितना सेल किया। तो देखो इसका अब हम लोग को एडिशन करना है, यहाँ कितना बोला है बेटा 2 days बोला है, 2 days के अंदर, तो ये फर्स्ट डे और ये सेकंड डे, और कितना कौन सा कलर का बोला, ओनली ग्रे कलर का। तो ये देखो ग्रे, ये फर्स्ट डे का और सेकंड डे का, तो इन दोनों का एडिशन करो पता चल जाएगा। देखो 4 और 9, 4 और 9 कितना होगा बताओ जल्दी से, 13, यहीं पे एडिशन कर दो 13, फिर यहाँ पे कैरी आएगी 1, 1 और 7 8, 8 के अंदर और 8 डाल दो तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लिख दो 1, देखो इसका आंसर आप कहाँ के लिखोगे, नोटबुक में। ये हाउ मैनी है ना, हाउ मैनी की जगह लिख दो 163, 163 ग्रे, देखो बेटा, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, 163 ग्रे स्वेटर्स डीड चंचल सेल इन 2 days। इसी के ऊपर से आंसर लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर से इसका आंसर बनेगा। चलो बी क्वेश्चन, इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसका आंसर भी लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते। डीड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स दैन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। अच्छा, तो उसने 2 दिन के अंदर रेड स्वेटर जो है, रेड स्वेटर वो ज़्यादा बेचे ग्रे स्वेटर से। ओके, तो अब रेड स्वेटर का टोटल करोगे तो पता चलेगा ना। तो देखो मैंने टोटल कर दिया है, 38 फर्स्ट डे का और दूसरे दिन का 40, तो 30 एंड 40 कितना हो जाएगा, 8 का 8 और 3 एंड 4, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 7 आएगा ना, 7, ओके। 8 का 8 आएगा एंड 3 एंड 4 7, 78। 2 दिन के अंदर रेड स्वेटर कितने बेचे, 78। तो यहाँ पे क्या लगे, डी शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स। अच्छा, ब्लू के कंपेयर में पूछा है तो ब्लू का भी टोटल करना पड़ेगा, 6 और 3 9 एंड 6 और 2 8। तो देखो ब्लू कितना बेचा 2 दिन के अंदर, 89, और रेड कितना बेचा 78। तो बोलो रेड ज़्यादा बेचा है कि कम, मुझे देख के बताओ। हाँ, रेड तो कम ही है ना, 78 है और ये 89, कितना कितना कम है मुझे बताओ तो बेटा। तो इसके अंदर से 89 में से 78 को माइनस करो तो पता चल जाएगा। यस, तो 9 में से 8 जाए, अच्छा वो बाद में करते हैं, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। इसने मतलब रेड स्वेटर ज़्यादा बेचा नहीं है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, नो सी सेल लेस रेड स्वेटर्स, लेस यानी कम बेचा है ना, लेस रेड स्वेटर्स दैन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। ओके, उसने 2 दिन में रेड स्वेटर को कम बेचा है ब्लू की कंपेयर में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो हम लोग देखते हैं। ओके, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 120, टिक द राइट आंसर। ओके, रेड और ग्रे स्वेटर्स फर्स्ट डे, रेड एंड ग्रे, तो ये रहा रेड और ये रहा ग्रे, इन दोनों का टोटल होना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा मुझे बताओ तो 8, चलो हम लोग यहीं पे 38 और 74,
कितना लिखा है 38। देखो इसको नोटबुक में लिखना है, पहले ये क्वेश्चन लिख देना, फिर लिख देना 38, फर्स्ट डे पूछा है ना, फर्स्ट डे 38 रेड, और कितना है ग्रे, कितना है 74 ग्रे। ओके, तो 8 एंड 4 कितना होगा 12 का 2 कैरी आएगी 1 एंड 3 4 एंड 7 11। ओके 112 आया, कितना आया 112, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे क्या पूछा हमको, मोर देन 120 की लेस देन 120, तो बताओ ये 120 से ज़्यादा है कि 120 से कम है, कम है ना, लेस देन, तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। ओके चलो फिर नेक्स्ट डी क्वेश्चन, हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकेंड डे, मोर देन 140 और लेस देन 140, यानी उसने दूसरे दिन सेकेंड डे सारे मिला के कितने स्वेटर उसने सेल किए। देखो ऑल लिखा है ना, ऑल सेकेंड डे सारे स्वेटर्स, ये 140 से ज़्यादा कि 140 से कम। ओके तो हम लोग इसका टोटल कर देते हैं, तीनों 40, देखो सेकंड डे का पूछे, सेकंड डे में 40, इसका ब्लू का 23 और ग्रे 89, 40 23 89, 40 23 एंड 89। तो चलो अभी यहाँ पे टोटल कर देते हैं, 40 23 एंड 89, तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके चलो बताओ मुझे 3 एंड 9 कितना होगा, एडिशन तो आना चाहिए ना, 9 एंड 3 बोलो या 3 एंड 9 बोलो, 0 का तो होगा नहीं, तो 9 एंड 3 कितना होगा, 9 के बाद 10 11 12 होगा, तो 12 का यहाँ पे 2 कैरी आएगी 1 एंड 4 कितना होगा, 1 एंड 4 5 और 2 7 और 8, 7 के बाद 8 के नो यहाँ पे आएगा ना 8, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हुआ 15, यानी कि 152। सेकंड डे तीनों कलर का स्वेटर उसने सेल किया तो कितना हुआ 152। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मोर देन 140 और लेस देन 140, यानी 140 से ज़्यादा है कि कम है, बताओ मुझे। वेरी गुड, 140 तो इससे तो ज़्यादा ही है ना, तो क्या लिखेंगे, मोर देन के अंदर हम लोग टिक करेंगे। गॉट इट। चलो बेटा ये जो है ना बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, इसके अंदर ध्यान दोगे ना तो आप लोग ऐसी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्व क्वेश्चन होंगे ना आप सॉल्व कर पाओगे। चलो अब देखो 5 नंबर का, इज संगीता राइट, क्या संगीता यहाँ पर राइट है, किस चीज़ के अंदर राइट है कि या रॉन्ग है वो अभी देखेंगे तो पता चलेगा। चलो ये भैया कुछ शॉप के ऊपर कुछ बेच रहे हैं ना, देखो ये ऑयल है, बिस्किट्स है, फिर ये घी लिखा है, फिर राइस, ये भी राइस लिखा हुआ है। ओके संगीता वेंट टू द मार्केट विथ हर ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मतलब क्या होता है, दादाजी। तो ये संगीता अपने ग्रैंडपा के साथ मार्केट में गई है, उससे सारी चीज़ें देखी। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, शी लुक्ड एट द प्राइजेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, उसने सारी प्राइजेस देखी और अपने ग्रैंडपा को कहा, क्या कहा, घी इज़ 102 रुपीज़ कॉस्टलियर देन बिस्किट्स, घी जो है वो 102 रुपये कॉस्टलियर, कॉस्टलियर यानी ज़्यादा, किससे, बिस्किट से ज़्यादा है। ओके बिस्किट से कितना रुपये ज़्यादा है घी का प्राइस, 102 रुपीज़, ऐसा किसने बोला, संगीता ने। तो क्या संगीता राइट है, तो उसके पहले हम लोग को तो घी का प्राइस देखना पड़ेगा, तो घी का प्राइस कितना है, देखो ये रहा घी 127। ओके यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ मैं 127, और बिस्किट्स का भी देखना पड़ेगा, तो बिस्किट से 25 रुपीज़, ये रहा बिस्किट 25 रुपीज़। ओके अब उसने क्या बोला कि 102 रुपीज़ ज़्यादा है, किसका, घी का, किससे, बिस्किट से, तो घी का 127 और बिस्किट्स का 25। तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 127 जो है 127 उसमें से 25 को माइनस करो तो पता चलेगा। चलो अभी आप सोचोगे सर ये कैसे कर पाएंगे, तो सिंपल है, ये 100 है ना, 100 उसको अभी साइड में रखो, याद करो मेंटल मैथ हमने आगे वाले लेक्चर में किया ना, तो इसको भी ओरली करना है। देखो 100 को साइड में रखो, ये अभी कितना हो गया, ओनली 27 में से 25 निकालो, सिंपल है। 27 में से 25 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 के बाद काउंटिंग करो अप टू कहाँ तक, 27 तक। मैंने आपको सिखाया है काउंटिंग कैसे करना है, 25 के बाद स्टार्ट करो, कहाँ तक बोला है, 27। तो सिंपल है, 2 ही बार बोलना, 25 के बाद 26 27 हो गया 2, ओनली 2 बार बोला ना, तो ये 2 ज़्यादा है, इसमें 2 ज़्यादा, और ये 100 को मैं साइड में रखा था तो वो 100 और इसमें 2 ज़्यादा है, तो 102 हो गया। तो गीता राइट है ना गीता, सॉरी संगीता, उससे क्या बोला 102 ज़्यादा है।
तो पता चल गया कि 127 घी है और बिस्किट्स ओनली 25 है, तो 25 निकाल देंगे 127 में से, तो कितना आएगा 102 रुपीज़। तो ये राइट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यस लिख देवे, नहीं यहाँ पे लिखा है देखो, इस संगीता राइट देन मार्क टिक और रॉन्ग इन द बॉक्स, तो ये रॉन्ग करो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा है, कैन यू फाइंड दिस विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल, क्या आप विदाउट पेपर और पेंसिल बता सकते हो? तो बोलो यस, बोलो सब लोग एक साथ यस, क्योंकि सर ने आपको विदाउट पेपर पेंसिल ही बताया ना, तो यहाँ पे टिक करो, ये राइट है। चलो सेकंड क्वेश्चन, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन 200, तो किसका, ऑयल का और घी का। ऑयल कितना है 70 रुपीज़ और घी कितना है 127, इन दोनों का प्राइस 200 से ज़्यादा है, ऐसा कौन बोल रहा है, संगीता। फिर से बोल रहा हूँ मैं, घी एंड ऑयल, चलो ऑयल 70 रुपीज़ है और घी 127, तो चलो 127 में 70 डालना है बोलो बिना पेपर के कर सकते हो? अच्छा ऐसे करना है, एडिशन करना है, तो देखो 120 यहाँ इसके साथ ये बॉक्स है नहीं, यहीं पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। 127 प्लस 70 रुपीज़, ओके। चलो करो, कितना आएगा, 7 का 7 ही रहेगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, और ये 1 का 1, 197 आया, 197। ये क्या है 197, तो 127 घी का प्राइस और ये 70 रुपीज़ जो है वो ऑयल का प्राइस, इन दोनों का मिला के टोटल कितना हुआ है 197 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या है बोल रही संगीता कि मोर देन 200, तो ये मोर देन 200 थोड़ी है, ये तो कम ही है ना, 200 से तो कम ही हुआ, तो अभी संगीता कैसी हो गई, रॉन्ग। अब देखो आप लोग जब नोटबुक में लिख रहे हो ना बेटा, तो कैसे लिखना है पता है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर ये लिखो, फिर नीचे लिख देना घी 127, बिस्किट्स 25, ओके। ये नहीं लिखोगे तो भी पता, लेकिन सेकंड क्वेश्चन का भी लिखना है तो लिखना है, हाँ ये क्वेश्चन सारे लिखने, ये भी करने, ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये वाला, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करो तो अच्छी बात है। तो कैसे करना है ये, पहले लिखो क्वेश्चन बी पूरा लिख दो, फिर उसके नीचे वाली लाइन में 127 डैश करके लिखो घी, 70 डैश करके लिखो ऑयल, फिर दोनों का एडिशन करो 197, ओके। फिर यहाँ पे ये क्रॉस वाला टिक कर सकते हो, ओके। चलो सी, प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज़ लेस देन 300, घी का प्राइस है 127, चलो फिर से यहाँ पे लिखना है, ओके। तो 127 घी का प्राइस और 10 kg राइस, ये रहा राइस 10 kg कितना है 150 रुपीज़, देखो यहाँ पे दिया ही है, तो 150 यहाँ पे लिख दो 150, दोनों का एडिशन करके देखो, चलो बताओ मुझे कितना आएगा, दिख रहा है सबको, ओके। चलो 7 का 7, 2 और 5 7, 1 and 1 2, कितना हो गया बेटा 277, और इससे क्या बोला है लेस देन 300, प्राइस घी का प्राइस और राइस यानी चावल का प्राइस, दोनों का प्राइस 300 से लेस है, लेस यानी कम। तो देखो तो कम है कि ज़्यादा है, 277 कम है 300 से कि ज़्यादा है, वेरी गुड, कम है ना, तो अभी गीता कैसी है, राइट है, ओके। तो यहाँ पे टिक कर दो राइट का, गॉट इट बेटा। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ऑयल कोस्ट 40 मोर देन पैक ऑफ बिस्किट्स, ओके। ऑयल है 70 रुपीज़ का और बिस्किट्स है 25 रुपीज़ का। ऑयल का कॉस्ट 40 रुपीज़ मोर है, मोर यानी ज़्यादा है, 40 रुपीज़ ज़्यादा है, किससे, बिस्किट से। तो इसका आंसर हम कैसे पता लगाएंगे, तो पहले ऑयल में से बिस्किट को माइनस करेंगे ना। चलो इसका हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 70 रुपीज़ है ऑयल का, माइनस 25 रुपीज़ है बिस्किट्स का प्राइस, ओके। चलो 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो बाजू वाले से 1 ले लेंगे ना, तो इस 7 को क्या बना देंगे 6, और ये 0 क्या बन गया, अब 10 बन गया, क्या बन गया 10, तो मैं 10 लिख देता हूँ। चलो 10 में से 5 गया तो 5, और ये 6 में से 2 गया तो 4, कितना आया 45। और ऐसे नहीं करना है ना, तो आप लोग डायरेक्ट जंप भी कर सकते हो, देखो बिस्किट्स का 25 और इसका 70, 25 के अंदर और 10 डाल दिया तो 35, और 10 डाल दिया तो 45, और 10 डाल दिया तो 55, देन और 10 डाल 65, 4 बार 10 डाला, 1 2 3 4 टाइम 10 डाल दिया तो 65 हुआ। अभी 65 ही हुआ है, हमको 70 तक जाना है, तो 65 के अंदर और 5 डाल दो तो 70 हो जाएगा।
ध्यान से सुनना ये लेक्चर, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। बहुत शॉर्टकट्स भी सीखनी है। फिर से बोल रहा हूँ, 25 के अंदर मैंने डाला 10 तो हो गया 35। किट्टू वाला चैप्टर याद करो हमारा, फन, हाँ, गिव एंड टेक, किट्टू का होम जंप वाला सिखाया था मैंने। ओके, तो सिंपल यहाँ पे 45 रुपीज़ बेटा ज़्यादा है, यहाँ पे तो क्या बोला है 40 रुपीज़ ज़्यादा है, तो अभी ये रॉन्ग है। ओके, ठीक है ना, तो इसको आप नोटबुक में लिखना, बराबर। चलो स्टोरी प्रॉब्लम्स, अभी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम्स बनानी है। सोच में पड़ गए ना सर प्रॉब्लम्स कैसे बनानी है। सी, अभी मैं बताता हूँ, देखो। निशा एंड सोनू वेर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा सेड 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। निशा और सोनू प्रॉब्लम्स बना रहे थे, मतलब कुछ क्वेश्चन बना रहे थे। निशा ने बोला 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में 13 बॉयज़ और 14 गर्ल्स है। सोनू ने कहा कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट। सोनू ने कहा यस, मैं लिख सकती हूँ। तो सोनू ने क्या लिखा, देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। क्लास में 13 बॉयज़ और 14 गर्ल्स है, कुल क्लास में मिला के, दोनों मिला के कितने स्टूडेंट्स है, ऐसा उसने बनाया। तो ऐसा क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि नहीं, तो चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं। देखो, यू कैन ऑल्सो मेक अ स्टोरी प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी फ्रेंड्स तो नहीं मिले ना, मम्मी पापा के साथ तो बना सकते हो ना। सी, लुक एट ईच पिक्चर एंड द वर्ड नेक्स्ट टू इट, राइट योर प्रॉब्लम्स बिलो इट। ओके, चलो इसके बना सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे दिया है, स्पेस दी है हमको। देखो मैं बता रहा हूँ, 36 मैन एंड 52 वीमेंस वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। देखो बेटा मैंने बनाया, ये लोग कहाँ पे खड़े, योर वॉट काउंट्स। अच्छा, वोटिंग की लाइन में खड़े हैं ना ये लोग, यानी क्यू में खड़े, क्यू यानी कतार, लाइन बना के खड़े। तो मैंने क्या बनाया, देयर आर 36 मैन एंड 52 वीमेंस इन अ क्यू। इन अ क्यू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली यहाँ तक लिखोगे ना। मानो आपको क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, आप यहाँ तक लिखोगे 52 वीमेंस तो भी चलेगा, तो भी करेक्ट हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन बनाना है, तो हाउ मैनी से बनाओ, हाउ मैनी पीपल, ये लोग पीपल ही है ना, लोग ही है ना ये लोग। हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑल टुगेदर, सब मिला के मतलब दोनों कितने हैं, बन गया ना क्वेश्चन। तो ये हमारी बन गई स्टोरी प्रॉब्लम्स। ओके, चलो अभी नेक्स्ट बनाओ। चलो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वी हैव अवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। ओके, क्या बनाओगे, बोलो कैसे बनाओगे। वी हैव अवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। तो बोलो जल्दी से। तो देखो बेटा, मिड डे मील का 20 मिनट्स और प्लेइंग का 15 मिनट्स, तो दोनों का मिला के क्वेश्चन हम लोग क्या बनाएंगे, द मिड डे मील टाइम इज़ 20 मिनट एंड प्लेइंग टाइम इज़ 15 मिनट। ओके, हाउ मैनी टोटल टाइम फॉर बोथ, दोनों के लिए कुल कितना टाइम है, ठीक है। आया समझ में, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। चलो सी, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम ही स्कूल। ओके, जो पोस्ट ऑफिस है ना वो 1 किलोमीटर, ये रही कहाँ है पोस्ट ऑफिस, ये रही पोस्ट ऑफिस। तो शाहिद के जो घर से पोस्ट ऑफिस 1 किलोमीटर है और स्कूल से 2 किलोमीटर्स है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फार, फार यानी कि दूर, फार फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम ही स्कूल। What is the distance of post office from both side, दोनों साइड से उसका डिस्टेंस कितना है। यस, पता चला डिस्टेंस दोनों साइड से कितना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। बंटी ने 27 बुक्स को पढ़ी है, ये रहा बंटी, और बबली ने कितनी 34 बुक्स पढ़ी है। तो दोनों ने साथ में कुल कितनी पढ़ी बुक्स, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो देखो, बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स, ये लाइन मैंने देख के लिख दी है, एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स दे रीड ऑल टुगेदर, दोनों ने साथ में कितनी बुक्स पढ़ी है। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट किया। ओके, स्टोरी प्रॉब्लम्स। चलो अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ नए टाइप से, ठीक है। नई टाइप से, नए तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। काउंट टू सब्ट्रैक्ट, डॉली
बॉट 4 डजन, 4 डजन यानी कितना होता है 48, 1 डजन यानी कितना होता है 1 डजन। आपको पता है ना, आप केले खरीदते हो ना, मम्मी लाती है ना बनानाज, 1 डजन में कितने होते हैं 12 पीसीस, कितने होते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 4 डजन यानी कितना हुआ 48 हुआ ना। कैसे आया, 12 को 4 टाइम्स करो, 12 12 12 12, या तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 4 जा 48, एंड गेव 1 टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, 13 बनानास वेर लेफ्ट। ओके, उसके टोटल कितने फ्रेंड्स है वो अभी हमको बताया नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बनानास एंड गेव 1 टू ईच अदर फ्रेंड्स, 13 बनानास वेर लेफ्ट, हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना। बोलो कैसे आएगा इसका आंसर, सोच लिया आप लोगों ने आंसर कि नहीं, तो चलो नीचे दिया ही है, मैंने तो किया यहाँ पर, देखो ये 48 टोटल बनानास थे, 13 बनानास बच गए, तो 48 में से 13 को निकाल दो तो 35 बचेगा 48 में से। हाँ 35 बनानास हर एक मतलब फ्रेंड्स को दिया है, तो जितने बनाना उतने फ्रेंड्स होंगे ना, लेकिन देखो हम लोग को कुछ अलग टाइप से दिया है। एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13, हम लोग जानते हैं ना काउंटिंग करना फॉरवर्ड फ्रॉम 13, 13 से देखो यहाँ पे 13 से डायरेक्ट 10 डालो तो 23, किट्टू होम वाला याद करो। ओके अभी आगे पहले पढ़ लेते। इट इज़ ईजियर टू काउंट टू इन टर्म्स ऑफ 10, यू कैन ऑल्सो यूज़ किट्टूज होम शोन ऑन पेज 29 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ओके किट्टू वाला होम याद है ना, हमने डायरेक्ट जंप किया था, याद करो। अच्छा दिखाऊँ मैं पेज नंबर 29, देखो कहाँ गया, ये रहा, दिखा गिव एंड टेक वाले चैप्टर्स में। मानो 13 के अंदर 10 डालेंगे तो 23, 23 के अंदर 10 डालेंगे तो 33, मानो कि 57, 57 में से 10 माइनस करो तो 47, 47 में से 10 माइनस करो तो 37, 37 में 10 माइनस 27, याद है ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही किया है, देखा है बेटा, ऐसे ही दिया है ना। देखो 13 लेफ्ट हो गए थे, मतलब 13 बनाना बचे थे, देखो तो 48 माइनस 13, तो 13 में प्लस करेंगे, हम लोग को 48 तक पहुंचना है। मैंने अभी बताया था ना आपको, माइनस करने के लिए क्या करने का, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी कि बड़े में से छोटा माइनस करना हो ना, तो हम लोग को यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करने का अप टू यहाँ तक। तो देखो वही मेथड है यहाँ पर, 13 के अंदर 10 डाल दिया, देखो ऐसे करके ऐसे एयर हुआ तो 23 हुआ, 23 में और 10 डाला 33, 33 में और 10 डाला 43, अब हम लोग को 48 तक पहुंचना है ना, तो 43 के अंदर और कितना डालेंगे तो 48 तक पहुंच जाएंगे। 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 48, 5 डाल दिया, तो देखो कितना हमने टोटल कितना था 10 और 10, 20, 20 और 10, 30 एंड 5, 35, तो सो 48 माइनस 13 इज इक्वल टू 35, गॉट इट। चलो अब ये देखो 56 में से 37 माइनस करना है, तो 37 से हम लोग स्टार्ट करें, कहाँ तक 56 तक जाना है। तो देखो 37 के अंदर 10 डाला तो 47, 47 के अंदर 10 डाला तो 57, लेकिन हम लोग तो 57 तक पहुंच गए, हमको तो 56 तक जाना था, तो एक लेफ़्ट हो जाओ यानी वापस आ जाओ, एक वापस आ गए तो हो गया 56। तो हमने कितने स्टेप्स चले, कितने स्टेप्स हम लोग ने यहाँ तक आए 57, तो ये 10 स्टेप्स और 10 स्टेप 20 स्टेप्स आए, लेकिन 20 स्टेप्स में तो हम लोग 57 पे पहुँचे, और हमने एक रिटर्न किया ना, तो 20 में से 1 चला गया, एक स्टेप्स हमने बैक किया, बैक, तो 19 स्टेप्स चला ना हमने। तो देखो वही क्या 10 और 10 बराबर, 10 और 10 20 स्टेप्स, और एक स्टेप बैक किया तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 10 और 10 20, 20 में से 1 गया तो 19, वेरी गुड। सो 56 में से 37 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 19, गॉट इट। चलो यहाँ पर भी ऐसे बेटा, देखो 60 में से 45 निकालना है, तो क्या किया पता है 45 से, हाँ देखो हम लोग ये दिया है, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो पहले 45 से 50 तक पहुँच गए। आपको ऐसा नहीं करना तो देखो क्या कर सकते हो, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 45 से 10 स्टेप्स चलोगे तो 55 आएगा, हमको 60 तक चलना है ना, तो अब 55 तो मिल गया है, तो इसके अंदर और 5 डाल दो, खाली 5 ही डालेंगे तो 60 मिल जाएगा। तो पहले 10 स्टेप्स और फिर 5 स्टेप्स, तो इसने क्या किया बुक वालों ने, पहले 5 स्टेप्स चल दिया, 45 से 5 स्टेप चले तो 50 आया, और फिर और 10 स्टेप्स चल दिए तो 60, यानी टोटल 5 और 10 यानी 15 स्टेप्स। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बताया सिंपल वे में, 10 और 5 15, तो 5 और 10 बोलो या 10 और 5 बोलो, दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, 15 आया, तो 60 में से 40 गया तो 15।
देखो ये फ्रॉग जंप करा है 70 से डायरेक्ट 90, वो टोटल 20 स्टेप्स जंप कर दिया। चलो 80 में से 59 निकालना है, तो देखो ये भी सिंपल तरीके से किया है। 59 हम लोग, हाँ पीछे वाले नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, पीछे वाले से नंबर से। और ये तो ऐसे ही देख के पता चला है, हम 80 से 59 कैसे जा पाएंगे, तो बैक हो जाएगा ना। तो हम लोग 59 से 80 तक जाना है, तो 59 से पहले एक डाल दो तो 60 हो जाएगा। ओके, ये इजी रहेगा। 59 के एक डाल दिया तो 60 हो गया, फिर और 10 स्टेप डाल दिया तो 70, और 10 डाल दिया तो 80 हो गया। 80 तो कितने स्टेप्स चले हमने, 10 और 10 20 और 1, पहले 1 स्टेप, फिर 10 स्टेप्स, फिर 10 स्टेप्स, 10 10 20 और 1 21। तो टोटल 80 में से 59 गया तो 21। गॉट इट। चलो अब ये करके बताना, ये आपका होमवर्क है, आएगा ना। यस, ये होमवर्क में करना है। ओके, करके बताओ मैं एक, चलो मैं ये वाला करके बताता हूँ, 84 और 69 नहीं, हाँ चलो ये देखो मैं यहीं पे करता हूँ, 84 माइनस 69, कौन सा क्वेश्चन है, ई। देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। हाँ बेटा देखो, तो मैं क्या करूँगा, 69 से स्टार्ट करूँगा। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 69 टू 84, तो 69 के अंदर एक स्टेप्स डाल दो तो कितना हो जाएगा 70। कहाँ तक जाना है 84 तक, 70 से 10 स्टेप्स डाल दो तो 80। पहले एक स्टेप्स चला, फिर 10 स्टेप्स, हम लोग को 84 तक पहुंचना है तो और 4 स्टेप्स चलना पड़ेगा। 4 स्टेप्स चल दिया तो 84 आ गया। देखो फिर से बोल रहा हूँ, 69 से पहले 70 तक पहुंच जाओ। कितने स्टेप्स चले हमने, ओनली 1 स्टेप्स, तो 70 मिल गया। फिर 70 से 80 तक पहुंच जाओ। हमको पहुंचना कहाँ पर, 84 तक पहुंचना है, तो 70 से 80 तक पहुंचने में 10 स्टेप्स लगेगा। अभी तो 80 मिला, 84 तक जाना है ना, तो और कितने डालूँ इसके अंदर, कितने स्टेप्स चलूँ तो 84 तक पहुँच जाऊँगा, 4 स्टेप्स। तो टोटल कितने स्टेप्स चले मैंने, 1 स्टेप्स प्लस 10 स्टेप्स प्लस 4 स्टेप्स, टोटल 10 और 1 11, 11 और 4 15, कितने 15। सो ये है इसका आंसर। पहले ये लाइन बनाओ, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। सो 84 माइनस 69 इज इक्वल टू 15। बाकी ये होमवर्क में करना है। ओके, चलो अब ये जो है ना, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है वाला, ऑल द किंग्स हॉर्सेस। तो आज के होमवर्क में पता चल गया ये सब कुछ करना है, ये वाला, फिर ये वाला, ओके, देन ये सारा नोटबुक में करना है।